कल के लेक्चर में हम लोग ने मेथड्स कंप्लीट किए थे, राइट? कैपिटल के मेथड्स कंप्लीट किए थे. कौन से दो मेथड्स है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. ओके, सो अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड वी ओपन accounts. Which accounts or what type of accounts we open under the fixed capital method? Partners capital account and current account. Okay, so under the fixed capital method, where the capital remains what? Same, it remains same. And then fluctuating capital method, in the fluctuating capital method, where the capital amount or capital may change, it may vary, it may change, right? And there we prepare only one account, which is पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. वहाँ पर एक ही अकाउंट बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम लोग दो अकाउंट्स बना रहे, कैपिटल और करंट. तो कैपिटल में क्या लिखा जाएगा? सर कैपिटल लिखेंगे हम लोग उसके रिलेटेड. और करंट अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करेंगे? सारे एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड करेंगे. यही अगर फ्लक्चुएटिंग वाली मेथड है तो उसमें एक ही अकाउंट बन रहा है जो कि कैपिटल अकाउंट है, तो उसी में क्या रिकॉर्ड किया जाएगा? कैपिटल भी रिकॉर्ड किया जाएगा और एडजस्टमेंट्स भी रिकॉर्ड किए जाएंगे. ठीक है, ये समझ रहे हो ना? कल हम लोग ने एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, आनंद एंड भारत वाला, और इसके ऊपर मैंने आपको कहा था कि आपको क्या करा के लाना है? कॉलम बनाकर लाना है. सब लोग आई होप बनाकर लाए होंगे. कॉलम बनवलेत, ज्यांनी नाही बनवले त्यांनी करून घ्या. चला, काय पेज नंबर आहे? 8. अकाउंट्स बनवून घेऊ आणि आपण मग सॉल्विंग करायला घेऊ आनंद भारत वाला क्वेश्चन. फर्स्ट आपण फिक्स्ड कॅपिटल मेथडच्या अंडर करू, देन मग आपण फ्लक्चुएटिंग. ठीक है, फर्स्ट हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंडर करेंगे, अंडर द फिक्स्ड capital method. So where we prepare two accounts, partners capital account particulars rupees particulars आनंद रुपीज भारत रुपीज डेबिट. ये क्रेडिट आ गया. पर्टिकुलर्स आनंद्स रुपीज भारत रुपीज. पर्टिकुलर्स आनंद रुपीज भारत रुपीज. एस मत लिखो. आनंद रुपीज भारत रुपीज, आनंद रुपीज भारत रुपीज. ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल. इसी तरह से और कौन सा अकाउंट आपको बनाना है? पार्टनर्स करंट अकाउंट. इसी तरह से करंट अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे. वहां पर अमाउंट लिखा है, लेकिन आपको लिखना क्या है? आनंद भारत लिखना है. जरी अमाउंट दिला असेल तर तुम्ही मिस्टेक्स आहेत. अपडेटेड बुक किसका है? उसमें क्या दिया है? आनंद भारत दिया है ना. जिसका पुराना बुक है उसके भी उसमें अमाउंट लिखा होगा. तो अमाउंट नहीं, आनंद भारत का नाम लिखो. पार्टनर का अकाउंट है, पार्टनर के नाम वहां पर होने चाहिए, ना कि अमाउंट. तो अगर कोई न्यू परचेस कर रहा है तो अपडेटेड वाला ही बुक लो, क्योंकि पुराने बुक में बहुत सारे मिस्टेक्स है.
अकाउंट्स बना लिए ना? इसमें इंक डाल के देना, ब्लैक वन। हाँ ठीक है, अभी क्वेश्चन को करेंगे रीड और उसके साथ साथ इसको सॉल्व करेंगे। आपको पहले ध्यान देना है, लिखना नहीं है। जब मैं कहूँगी लिखने के लिए तभी आपको लिखना है, ठीक है? पहले सगळं लक्ष देते हैं। चलो अकाउंट्स बने हुए हैं सभी के, चलो अभी ध्यान दो, अभी बोर्ड पे ध्यान देना जरूरी है। क्वेश्चन सबके सामने है। हाँ अभी क्वेश्चन में ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या कहा है देखो, आनंद एंड भारत दो पार्टनर है, राइट? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के बारे में सीख रहे हैं तो दो पार्टनर है यहाँ पर, आनंद एंड भारत। देखो आनंद एंड भारत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। दो पार्टनर है, इनका रेशो हमें दिया हुआ है 2:3। ये हमें ज़रूरत पड़ने वाली है इसकी, इनका रेशो की ज़रूरत पड़ने वाली है। क्या रेशो है? आनंद एंड भारत, ए बी हम लोग बोल देते 2:3 ये रेशो है, ठीक है? आगे वो बता रहे द कैपिटल बैलेंसेस ऑफ आनंद इज 60,000 एंड भारत 30,000। आनंद का कैपिटल 60,000 है, भारत का कैपिटल 30। हाँ अभी हम लोग ने एक चीज़ सीखी है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंडर दो अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। कैपिटल कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। एडजस्टमेंट्स कहाँ रिकॉर्ड किए जाएंगे? करंट अकाउंट में। चलो हमारे पास अभी क्या है, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त एक एक लाइन रीड करना और सॉल्व करते जाना, इस तरीके से ही आपको भी करना है। देखो क्या दिया है, कैपिटल दिया है। चलो ये कैपिटल कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? कैपिटल अकाउंट में, है ना? इसका बैलेंस हम लोग क्या करेंगे? ब्रॉट डाउन। चलो अभी ये बैलेंस डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा? कोई डेबिट बोल रहा है, कोई क्रेडिट बोल रहा है, क्या लगता है, डेबिट या क्रेडिट? अच्छा डेबिट वाले कितने लोग हैं? क्रेडिट। और तुझं काय न्यूट्रल? हाँ? अरे भाई एंट्री सीखी थी ना हम लोग ने, कैपिटल की जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, है ना? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बैलेंस लिख रहे हैं हम लोग कैपिटल का। कैपिटल का बैलेंस कहाँ लिखा जाएगा? भूलना नहीं है, ये ध्यान में रखना है, थ्रू आउट द ईयर काम में आने वाला है। कैपिटल का बैलेंस कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। इफ वहां पर अगर मेंशन किया है कि इसका बैलेंस ओवरड्राफ्ट में गया है तभी डेबिट, अगर मेंशन किया है डेबिट बैलेंस तभी डेबिट देना है, अदरवाइज क्रेडिट में। कैपिटल बैलेंस कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। दिस इज ओपनिंग बैलेंस, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर जाकर, क्रेडिट साइड में जाकर क्या बोलना है? बाय। लिखो मत, पहले ध्यान दो। क्रेडिट अभी क्योंकि फर्स्ट ही क्वेश्चन है, बाद में फिर हम लोग करेंगे फास्ट फास्ट। देखो क्रेडिट में जाकर आप क्या बोलोगे? बाय बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी आनंद का क्या अमाउंट है? क्या अमाउंट दिए आनंद की? 60,000 आनंद के कॉलम में लिख दिए। भारत की क्या अमाउंट है? तो भारत के कॉलम में लिख दिया आपने 30,000। झालं, ये लाइन हो गई खत्म, यहाँ पर कर दिया इसका पोस्टिंग, दैट्स इट। आगे की लाइन क्या बता रही है? देयर ड्रॉइंग्स आर ₹12,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। चलो इनके क्या दिए हुए हैं? ड्रॉइंग्स दिए हुए हैं, आनंद के और भारत के। हमें सबको पता है ड्रॉइंग्स क्या होते हैं, सभी को पता है ना ड्राइंग्स क्या होते हैं? दिव्यांका ना? हाँ बताओ ड्राइंग्स क्या होते हैं? कि जैसे कि पार्टनर कुछ पर्सनल यूज के लिए ले रहा है, यूज कर रहा है, अमाउंट कैश या गुड्स, है ना? तो वो हो गए ड्राइंग्स। तो ये ड्राइंग्स फर्म के लिए एज अ इनकम हम लोग ट्रीट करेंगे क्योंकि वो पैसे फर्म को वापस से मिलने वाले हैं। तो इसे हम लोग, ये एक एडजस्टमेंट हो गई ना, ये क्या हो गई? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के लिए कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट। एडजस्टमेंट के लिए करंट अकाउंट, ठीक है। तो ड्राइंग्स डेबिट में रिकॉर्ड किया जाएगा या क्रेडिट में? डेबिट में। सीखा था ना, ड्राइंग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट में। तो यहाँ पर आप जाओगे करंट अकाउंट में, वहां जाकर बोलना है टू ड्राइंग्स, ओके।
टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। आनंद के कितने ड्रॉइंग है प्रणव? 12,000। भारत के? हाँ, ये फोन जो है साइलेंट मोड पे रखने हैं आपको। आनंद के 12,000, भारत 10,000। लिख दिए ड्रॉइंग्स। क्लियर? आगे रिस्पेक्टिवली एज पर द एग्रीमेंट पार्टनर्स आर अलाउड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी एग्रीमेंट में उन्होंने डिसाइड किया है पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। चलो इसका वर्किंग नोट करके देख लेते हैं कैसे निकलेगा। लेट्स सी। तो वर्किंग नोट किसका बन रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसका वर्किंग नोट कर रहे हैं हम लोग? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट इंटरेस्ट कहा गया है? 10% इंटरेस्ट कहा गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पार्टनर ने बिजनेस में जो कैपिटल लेकर आए हैं उसके लिए फर्म उन्हें इंटरेस्ट दे रही है। फर्म वहां पर इंटरेस्ट उन लोगों को दे रही है, तो इसके हिसाब से फर्म के हिसाब से अकाउंटिंग कर रहे हैं, बिजनेस के हिसाब से अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो फर्म का तो इंटरेस्ट के लिए पैसा जा रहा है, कैपिटल में से कम होने वाला है वो पैसा, राइट। तो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा कौन से साइड में? क्रेडिट साइड में। सीखा था ना कल, एक्सपेंस हो रहा है हम लोग, कहाँ कैपिटल जा रहा है, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट में। कैपिटल अकाउंट के या करंट अकाउंट के? करंट अकाउंट के। व्हाई? बिकॉज दिस इज एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट है, ये कैपिटल नहीं है, ये एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट्स करंट में जा रहे हैं ना। हाँ, तो कैसे कैलकुलेट करें? देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कहा है? 10%। दोनों के ऊपर निकालना है। किसके ऊपर निकालना है? कैपिटल के ऊपर। इंटरेस्ट किसके ऊपर निकालना है? कैपिटल। क्या कैपिटल क्या अमाउंट है आपके पास? है ना। इनके नाम क्या है? आनंद। तो पहले आनंद का इंटरेस्ट निकालते। आनंद का कैपिटल कितना है? तो 60,000 का क्या करोगे आप? 10% निकालोगे। 60,000 का 10%, सभी को पता है परसेंटेज निकालना। परसेंट, सेंट यानी कि 100। दैट्स वाई हम लोग जब भी परसेंटेज निकालते हैं तो कितने से डिवाइड करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। सो 10% निकालना है, दैट्स वाई 10/100। काफी आसान है। ये गया 0 को 0, ये 0 को 0 गया, बचे कितने? 6,000। ये हो गया क्या? आनंद का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हो गया 6,000 आनंद का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझे? ऐसे ही सेम टू सेम किसके लिए? भारत के लिए। हाँ, अभी भारत का कैपिटल कितना है? 30,000। भारत का कैपिटल कितना है? 30,000। तो कैपिटल पे निकाल रहे हैं ना इंटरेस्ट। आनंद का कैपिटल 60 था, आनंद का कैपिटल 60 था, वो लिया, उसके ऊपर 10% निकाले। भारत का कैपिटल 30,000 है, इसलिए 30,000 लिया, उसके ऊपर 10% आप निकाल रहे हो। अगेन ये 0 को 0 गए, बचे कितने? 3,000। तो आनंद की कैपिटल की अमाउंट हुई 6,000 रुपीज, है ना। इसकी हुई 3,000। दिस इज व्हाट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका मतलब आनंद ने जब बिजनेस में 60,000 रुपीज लगाए तो उसको फर्म सामने से इंटरेस्ट के फॉर्म में 6,000 रुपीज एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है। उसी तरह से भारत ने 30,000 इन्वेस्ट किए थे बिजनेस में कैपिटल के फॉर्म में, तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 मिल रहा है पूरे साल भर का, राइट। हाँ, ये एडजस्टमेंट है, इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे करंट अकाउंट में। और कैपिटल वगैरह ये एक्सपेंस है, पैसे जा रहे, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में। कहाँ रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में जाकर बोलोगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ओके, आनंद का इंटरेस्ट 6,000, भारत का इंटरेस्ट 3,000 लिख दिया। समझ गए क्या किया? समझे सब लोग? धनश्री? हाँ, तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के एडजस्टमेंट। आगे क्या बता रहे हैं क्वेश्चन में? ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके आगे ऑन, हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। एंड के आगे क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के करना है। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज्ड 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना कहा है? 12% पर एनम कहा है। ठीक है, इसकी भी क्या करनी पड़ेगी? वर्किंग नोट करना पड़ेगा। कौन सी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हमें पता है कि वो लोगों ने पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स यूज निकाले हैं 12,000 10,000, तो फर्म उसके ऊपर क्या लगा रही है? इंटरेस्ट। कितना परसेंट? कितना परसेंट?
12% इंटरेस्ट वो लगा रहे, कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। हाँ, कौन से अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट करोगे? ड्राइंग्स वाले अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट करोगे। ये हम लोग क्या निकाल रहे थे? कैपिटल, इसलिए कौन सी अमाउंट ली? कैपिटल वाली। ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं? ड्राइंग्स, तो कौन सी अमाउंट लोगे आप? ड्राइंग्स वाली अमाउंट लेंगे। हाँ, अभी इसमें आपको एक चीज ध्यान में आ रही है कि देखो, जब हम लोग ने प्रोविजन सीखे थे कि प्रोविजंस अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से कि व्हेन द पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट और द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द डेट ऑफ ड्राइंग, देन क्या करना है? हाँ, याद है ना? देन क्या करना है? 6 मंथ लेकर चलना है। ये प्रोविजन सीखी थी हम लोग ने कि अगर पार्टनरशिप डीड में, एग्रीमेंट में ड्राइंग्स के डेट के बारे में कुछ बताया नहीं है तो क्या करेंगे? 6 मंथ लेकर चलना है। ड्राइंग्स के बारे में कुछ बताया नहीं डेट, तो हम लोग सीधा क्या करेंगे? 6 मंथ लेंगे। क्या अभी इस क्वेश्चन में कुछ डेट वगैरह कुछ दिया है क्या? इतने मतलब इस मंथ में ड्राइंग्स निकाले, उस मंथ में ड्राइंग्स निकाले, ऐसे कुछ बताया है क्या? नहीं। तो हमें पीरियड क्या लेना पड़ेगा? 6 मंथ कंसिडर करके चलना पड़ेगा। दोनों के ड्राइंग्स निकालने, चलो निकाल लेते हैं। पहले कौन है? आनंद। ठीक है, आनंद के ड्राइंग्स क्या अमाउंट है? आनंद की ड्राइंग्स की 12,000। सो 12,000 इंटू कितना परसेंट? 12%। मग काय लिहायचं? 12/100 इंटू क्या लिखूं मैं? 6 मंथ निकालना है ना मुझे, क्या लेना है? 6 मंथ निकालना है, राइट? सो दैट्स वाई क्या लिखना पड़ेगा रे? 6/12। और इसका करना पड़ेगा आपको कैलकुलेशन। तो इसका कैलकुलेशन करके जो आंसर आएगा वो हम लोग लेंगे। ठीक है, अभी कैलकुलेशन जिसको नहीं आता अभी दिखा रही हूँ, बाद में सब आप ही को करना है। ये 2 0 को 2 0 गए, है ना? ये 12 को 12 भी चले गए। अभी बचा क्या? 120 इंटू 6, 12 6 जा 70, कितना आ रहा है? 2, है ना? 12 6 जा 72, और ये ऊपर का 0 क्या आता है? 720 इसका आंसर हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आनंद का। समझे? सेम अभी किसी का निकालना है, सेम टू सेम। किसके लिए? भारत के लिए। ठीक है, अभी भारत का कैसे होगा? देखो, भारत रुपीज। हाँ, इसका अमाउंट बताओ ड्राइंग का? 10,000। सो 10,000 इंटू कितना परसेंट? 10,000 इंटू 12%। सो दैट्स वाई 12/100 इंटू कितने मंथ्स? 6 मंथ। क्यों? क्योंकि डेट दी नहीं है, क्योंकि साल में पूरे 12 मंथ्स होते हैं। दैट्स वाई हम लोग 12 से इसको डिवाइड कर रहे हैं। ओके, अगेन ये 2 0 को 2 0 चला गया, 12 को 12 चला गया, बचा क्या? 100 इंटू 6, इट इज 600। दिस इज व्हाट? भारत का ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, रिकॉर्ड करना है अभी हमें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना है ना। दिस इज एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कौन से अकाउंट में? करंट अकाउंट में। चलो, पैसे मिल रहे हैं, इनकम हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, कहाँ? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट साइड। चलो, डेबिट में ड्राइंग्स के नीचे ही आपको लिखना है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, दैट इज कितना? 720, और इसका भारत का 600। अभी जब भी आप क्वेश्चन में अमाउंट, आप सॉल्यूशन में जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, कॉलम बनाते हो, जब आप अमाउंट लिखते हो ना, तो एक बात ध्यान में रखना है। मैंने नोटिस किया है, बच्चे ऐसे लिख देते हैं। अभी जैसे कि ऊपर अमाउंट है 12,000, अभी दूसरी अमाउंट मुझे लिखनी है 720, ऐसे लिख देते हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। अमाउंट जब आप लिखोगे, ये ध्यान में रखो, 0 के नीचे 0 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको कैलकुलेटर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जो भी टोटलिंग करना है खुद से ही करना है, राइट? तो जब आप नंबर प्रॉपरली अच्छे से लिखोगे, देन आपको वो टोटल करने में आसानी होती है। अभी 720 लिखना है तो मैं 720 ऐसे नहीं लिखूंगी, राइट? या फिर ऐसे भी नहीं, कुछ कुछ बच्चे यहाँ से लिखते हैं 720, इधर की जगह खाली छोड़ते हैं। ऐसे भी नहीं करना है, बराबर प्रॉपर उस जो प्लेस वैल्यू है उसी के नीचे वो नंबर्स आने चाहिए। हाँ, 720 तो यहाँ पर ये 3 डिजिट है तो यहाँ पर ही आना चाहिए 720, यहीं पर आना चाहिए 600। इस तरीके से आपको प्रॉपरली नंबर्स लिखने की भी आदत होनी चाहिए, उसमें कॉमास डालने की भी आदत होनी चाहिए। ये भी पॉइंट्स ध्यान में रखना। ओके, समझ गए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में? कहाँ लिखा? डेबिट साइड में जाएगा करंट अकाउंट के। आगे क्वेश्चन में क्या कहा है देखो,
आनंद गेट्स सैलरी ऑफ ₹2,500 पर मंथ। आगे बोल रहे आनंद को क्या मिल रही है, सैलरी कितनी, 2,500 पर मंथ। अभी मैंने कल भी जैसे कहा था कि अकाउंटिंग हम लोग किसका कर रहे, पूरे ईयर का कर रहे, पूरे साल भर का कर रहे। सैलरी कितनी महीन्याची दिली आहे, 1 महिन्याचीच दिली आहे, पर मंथ की दी है। हमें क्या चाहिए, पूरे साल की वहाँ पर सैलरी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा रे, × 12 करेंगे। ठीक है, आनंद की सैलरी निकाल रहे हो ना आप, किसकी, आनंद की है ना, तो निकाल लेते हैं। आनंद सैलरी बहुत ही आसान है ये निकालना, कैसे निकलेगी, 2,500 पर मंथ × 12 मंथ्स, है ना, × 12 मंथ्स हम लोग ने कर दिए, तो कितना हो रहा है, 12 25 इसकी सैलरी कितनी निकल रही है फिर, 30,000। ओके, ये क्या हुई उसकी पूरे ईयर की सैलरी, 30,000 ही है ना, ये आनंद की सैलरी। चलो ये एडजस्टमेंट हुई, आनंद को सैलरी हमें देनी है, फर्म को ये सैलरी देनी है ना, तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे रे, डेबिट या क्रेडिट, कुठे रिकॉर्ड करणार, क्रेडिट ला। क्रेडिट में जाकर क्या बोलेंगे, बाय सैलरी अकाउंट। अभी कॉलम किसके, कॉलम में अमाउंट लिखनी है, आनंद के, क्योंकि सैलरी किसकी है, आनंद की, भारत की है क्या, नहीं, आनंद की सैलरी है, तो आनंद के अकाउंट में जाकर आप कितने लिखोगे, 30,000। ओके, अगेन 0 के नीचे 0 आना चाहिए। भारत को सैलरी नहीं है, डैश कर दो, भारत की सैलरी नहीं है, डैश कर देंगे, समझे। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, समझ में आया। आगे क्या बता रहे, एंड भारत इज इंटाइटल्ड टू गेट कमीशन 3% ऑन नेट सेल्स विच इज ₹5 लाख। ओके, अभी भारत को यहाँ पर क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, जो कि कितना है, 5%। इसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। कमीशन किसके ऊपर दिया जा रहा है, सेल्स के ऊपर दिया जा रहा है, कि कंपनी कितना सेल कर रही है उसके ऊपर, जितना सेल होगा उतना तेको कमीशन मिलेगा भाई, 5%, जितना सेल होगा उसके हिसाब से कमीशन मिलेगा। तो भारत का वहाँ पर सेल हमें दिया है, 5 लाख का सेल हुआ है, जिसको भारत को उसके ऊपर 3% क्या देना है, कमीशन हमें देना है। तो इसका भी वर्किंग नोट आपको करना पड़ेगा, यहाँ ऊपर लिख रही हूँ मैं, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 4, क्या कैलकुलेट करना है, भारत का कमीशन, भारत कमीशन विच इज 3% ऑन नेट सेल्स, या फिर 5 लाख, हाँ, जो कि 5 लाख के ऊपर नेट सेल्स कितना है, 5 लाख है, उसके ऊपर कितना परसेंट निकाल रहे हो आप, अगेन 3% बोला, दैट्स वाई 3/100 करेंगे। कैलकुलेट करो, 0 को 0 गए, 5 3 जा 15, 1 2 3 0, कितना आया, 15,000 क्या हुआ, भारत का कमीशन। अगेन ये एक्सपेंस है, फर्म के पास से पैसे जा रहे हैं, भारत को देने हैं, तो डेबिट में या क्रेडिट में, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में जाकर लिखोगे बाय कमीशन अकाउंट, और किसको, कौन से कॉलम में, भारत के कॉलम में, कितने, 15,000 रुपीज। आनंद को नहीं है, आनंद को डैश, समझ गए। आगे क्या बता रहे क्वेश्चन में, द फर्म्स प्रॉफिट इज 60,000, फर्म का प्रॉफिट कितना है, 60,000 है, जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करके देना पड़ेगा। हाँ, एक काम करो, अभी जगह नहीं है, आप इतना नोट कर लो पहले, फिर हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, सो कहाँ तक हुआ था अपना क्वेश्चन, कमीशन ऑन सेल्स तक, राइट, कि हम लोग ने कमीशन कैलकुलेट किया और करंट अकाउंट यहाँ पर आनंद का तो नहीं था, भारत को कमीशन उसका दे दिया। हाँ, अभी उसके आगे क्या कहा है देखो, द फर्म्स प्रॉफिट इज ₹60,000। किसका प्रॉफिट है, फर्म का प्रॉफिट है। किसका प्रॉफिट है, फर्म का। अभी फर्म का प्रॉफिट यानी कि अकेले ए या अकेले बी का हुआ क्या, दोनों का हुआ, राइट। ये पूरे फर्म का, कंपनी का प्रॉफिट है, पूरे बिजनेस का प्रॉफिट है, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि ये फर्म का प्रॉफिट हमें दिया है। ऐसे नहीं कि इंडिविजुअल आनंद का है, इंडिविजुअल भारत का, ऐसे है क्या, नहीं। तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, दोनों में बांटना पड़ेगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे,
रेशो से, रेशो दिया हुआ है ना, दिस इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है, क्या दिया है 2:3। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन के शुरू में ही हमें दिया हुआ है कि आनंद और भारत का रेशो है 2:3। तो इस रेशो में हमें ये प्रॉफिट क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वर्किंग नोट नंबर 645 क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है, किन के बीच में, आनंद और भारत के बीच में। ठीक है, तो आनंद को कितना प्रॉफिट जा रहा है, देखो आनंद इज इक्वल टू, अभी आपको यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसे करना है वो समझ में आ जाएगा। हाँ, अभी जब भी ऐसे रेशो प्रोपोर्शन में दिया है ना, उसे हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में लिख कर लेना है। कल बताया था, जब भी रेशो प्रोपोर्शन में दिया है उसे फ्रैक्शन में लिखना है। अभी मुझे ये 2:3 को फ्रैक्शन में लिखना है, तो ये 2 को कैसे लिखेंगे, आनंद का रेशो क्या होगा, 2 अपॉन इनकी टोटल, 2 अपॉन दोनों की टोटल कितनी, 2 + 3 5, इसका मतलब 2/5 हो गया। आनंद का रेशो क्या हुआ, 2/5, इसका मतलब ये 5 में से, पूरे टोटल 5 में से 2 इतना हिस्सा, 2 इतना पार्ट किसका है, आनंद का है। उसी तरीके से 5 में से 3 इतना हिस्सा किसका हुआ, भारत का हुआ। मतलब 2/5 आनंद का रेशो, 3/5 भारत का रेशो होगा, समझे। अभी फर्म का प्रॉफिट कितना है, 60,000। फर्म का प्रॉफिट कितना है, 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें इस रेशो में, तो कर देंगे 60,000 इंटू व्हाट इज आनंद का रेशो, 2/5, 2/5 ये आनंद का रेशो है। तो 60,000 इंटू 2/5 लेकर चल रहा है, 60,000 इंटू 2/5। चलो 5 1 जा 5, 5 6 कितना, 5 1 जा 5 आ गया, यहाँ पर वापस 1 आ गया, 5 2 जा 10, 5 12 जा 60 हो गए, है ना। ऊपर के 30 वैसे ही है, ये 12,000 इंटू 2 हो गया, मतलब कितना रे, 24,000 रुपीज। ये किसका प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब 60,000 में से आनंद का हिस्सा है 24,000 और बचा हुआ किसका रहेगा, भारत का। अभी भारत का अमाउंट निकालते हैं। सो भारत का प्रॉफिट है 60,000 में से इसका रेशो है 3/5, 5 में से 3 इतना हिस्सा भारत का हुआ। अगेन इसको भी कैलकुलेट करो, 5 1 जा 5, 5 12 जा 60, ये हुए 12,000 इंटू 3, यानी कि कितने, 36,000, 12 3 जा 36, ये हो गया भारत का प्रॉफिट। 60,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, 60,000 आनंद और भारत में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। कैसे कर दिए, उनके रेशो से किए, समझे सब लोग। रेशो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, आपको रेशो फ्रैक्शन में लिख लेना है कि इसका 2:3 रेशो था, मतलब 2/5 और 3/5। ये 5 कहाँ से आए, इनके टोटल से आए, 2 + 3 5, मतलब 5 में से 2 इसका हो गया, 5 में से 3 भारत का हो गया। इनको 60,000 डिस्ट्रीब्यूट करने थे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए, आनंद को 60,000 इंटू 2/5 उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कैलकुलेट कर दिया, इसके आ गए 24,000। भारत को भी 60,000 इंटू 3/5 यहाँ पर कैलकुलेशन करके इसका आ गया 36,000। चलो ये प्रॉफिट हमें हुआ है, यहाँ पर फर्म को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करना है, डेबिट या क्रेडिट। क्रेडिट साइड में प्रॉफिट जा रहा है, फर्म को पैसे देने पड़ रहे, एक्सपेंस हो रहे, जा रहे हैं यहाँ से पैसे अमाउंट, तो क्रेडिट साइड है ना। यहाँ पर हम लोग वही सब लिख रहे हैं जो पैसे जा रहे हैं फर्म के हिसाब से। यहाँ पर जो आ रहे थे वो डेबिट में लिखा है, ऐसे जा रहे हैं क्रेडिट में लिख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर आप जाकर लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखोगे कि ये क्या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम लोग, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आनंद को कितना प्रॉफिट हुआ, 24,000, भारत को प्रॉफिट हुआ 36,000। ओके, अंडरस्टूड, 24 36। आगे क्या कहा है क्वेश्चन में, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। दैट्स इट। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सारी खत्म हो गई, इतना ही क्वेश्चन दिया था। जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी थी सारी चीज़ें कर ली हम लोग ने, सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए, सारे वर्किंग नोट लिख दिए। हाँ, मैंडेटरी है, सब कुछ लिखना, प्रॉपरली शो करना ज़रूरी है। अभी इसके बाद एंड में आता है
क्लोजिंग। एंड में हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग करेंगे। स्टेप बाय स्टेप अकाउंटिंग करना है आपको। पहले अकाउंट बना लिए, पोस्टिंग कर दिया, एडजस्टमेंट कर दिए, वर्किंग नोट कर दे, अभी क्लोजिंग करेंगे। सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे हम लोग, कैपिटल अकाउंट क्लोज करते। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट क्लोज। अभी अकाउंट्स क्लोज करना सभी को आता होगा, है ना, ध्यान दे दो कैसे क्लोज करेंगे। देखो, देखना है कि डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड ज्यादा है। क्लोज करते वक्त डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट ज्यादा है। क्लोजिंग करते वक्त लाइंस भी कैसे ड्रॉ करनी है, ऊपर एक लाइन, नीचे दो लाइन, डबल लाइन, ऊपर एक लाइन, नीचे डबल लाइन। अभी इस कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने के लिए इसकी डेबिट में कुछ है, इसके क्रेडिट में है, मतलब कौन सी साइड ज्यादा हुई, क्रेडिट साइड ज्यादा। जो साइड ज्यादा है, विच साइड इज मोर, वो दोनों तरफ लिखनी है। जो साइड ज्यादा है वो दोनों तरफ लिखनी है। अभी क्रेडिट ही ज्यादा है, जो कि ये 60,000 एंड 30,000, दोनों तरफ लिख दोगे 60,000 30,000। अगर इसके डेबिट में कुछ होता इससे कम तो माइनस करते, लेकिन अभी कुछ है क्या, नहीं, तो यही अमाउंट एज इट इज क्या हो जाएगी, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी आगे। मतलब उसे हम लोग बोलेंगे कैरिड डाउन। ये बीडी यानी कि ब्रॉट डाउन जो शुरू वाली अमाउंट थी, एंड वाली जो अमाउंट आगे निकलेगी वो कैरिड डाउन, सीडी। ओके, तो यही बैलेंस आगे क्या हो जाएगा, कैरिड डाउन टू बैलेंस सी डी, कैरिड डाउन। यही बैलेंस कैरी करेंगे और यही बैलेंस नेक्स्ट ईयर जब अकाउंट ओपन करेंगे ना, वहां जाकर क्या होगा, ब्रॉट डाउन। यही बैलेंस वहां जाकर क्या होता है, ब्रॉट डाउन। समझे, ये कैरिड डाउन 60,000 30,000 एज इट इज आ गया। समझे ना क्यों आया, कैसे आया, अंडरस्टूड। ध्यान दो, बाद में क्लोज करना, पहले ध्यान दो इधर ऊपर। ये अकाउंट हो गया क्लोज। सिमिलरली आपको करंट अकाउंट भी क्लोज करना है। चलो, करंट अकाउंट में हमें काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही है। हाँ, तो एंड में जाकर अगेन वापस एक लाइन, वापस नीचे डबल लाइन कर लेंगे, वन बाय वन। अभी आपको यहाँ पर दो दो अकाउंट है, आनंद का, भारत का, तो वन बाय वन करते। पहले आनंद का अकाउंट क्लोज करेंगे। अभी देखना है आनंद की कौन सी साइड, विच साइड इज मोर, डेबिट या क्रेडिट। देखकर बताओ मुझे, आनंद की डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड ज्यादा है। दिख रहा है ना सामने, देखकर ही बता सकते भाई, क्रेडिट साइड ज्यादा है। कितनी है रे, 30 + 24 + 6, 24 + 6 हो गए 30, 30 + 30 60। चलो, तो क्रेडिट ज्यादा है तो मैं दोनों तरफ क्रेडिट लिख दूं, तो दोनों तरफ क्रेडिट की अमाउंट जो कि है टोटल 60,000 60,000। चलो, इसमें से क्या करना पड़ेगा, जो कम, डेबिट वाली साइड कम थी वो हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे, माइनस करेंगे। कितना माइनस करना है आपको, 12,720 माइनस करना है। किस में से, 60,000 में से। आपको क्या करना है, 60,000 में से 12,720 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। देन जो भी मिलेगा वो हमारा क्या होगा, बैलेंस रहेगा। चलो माइनस करते, ये माइनस तो सभी को आता होगा, सब्ट्रैक्शन करना, ठीक है। 0 में से ये 0 गया, हाँ। अभी 10 में से 2 गए, यहाँ पर 8 आ गया, 10 में से 8 गए, 2 आ गया, 10 में से 3 गए, 7 आ गया, 6 में से 2 गए, 4। अमाउंट क्या आई, 47,280 आई अमाउंट, 47,280। तो ये हो गया आनंद का बचा हुआ बैलेंस। देखो समझो, आनंद के पास 60,000 उसका कैपिटल था, फिर फर्म ने आनंद को कितने पैसे दिए, ये 6,000 दिए, 30 गए, 24 गए, है ना, और फिर उसके पास से कितने आए, इतने आए, और ऐसे सब हिसाब किताब जोड़कर लगाकर एंड में कितना बैलेंस बचा आनंद का, 47,280। इतना आनंद के कैपिटल का बैलेंस बच रहा है। समझे, हे शेवटी शिल्लक राहत आहे। म्हणजे आनंदचं 60,000 कॅपिटल होतं, हे सगळे पैसे त्याला गेले, त्याच्याकडून एवढे पैसे आले, आता किती राहिले, एवढे राहिले। कळतंय ना, मतलब टोटल इतने थे, 60,000 थे, उसमें से ये इतने पैसे गए उसको, उसके पास से इतने पैसे आए, अभी बचे हुए पैसे 47,280। दिस इज रिमेनिंग बैलेंस जो एंड में हम लोग निकाल रहे हैं, क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ पर क्या कहोगे आप, टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन, जो कि है 47,280। ये आया आनंद का। सिमिलरली ऐसे ही सेम टू सेम किसके लिए करना है आपको, भारत के लिए। चलो, भारत की भी कौन सी साइड ज्यादा है रे, क्रेडिट ही ज्यादा है। 15 + 36 + 3 कितने हो रहे हैं, 54, 36 प्लस ये और ये 15 है ना, हाँ 54,000 या 54,000
54,000। चलो 54 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, 10,600 माइनस करने पड़ेंगे, तो बचे कितने, 43,400। यस 43,400, इसमें से फिर रिमेनिंग बैलेंस अपना होगा। तो यहाँ पर सेम हम लोग ने लिख कर रखा है ना, बैलेंस कैरी डाउन, उसी के आगे लिखो 43,400 ना, 43,400, ये किसका बैलेंस हो गया, भारत का बैलेंस। अंडरस्टूड, आया समझ में, ये हो गया अकाउंट्स यहाँ पर क्लोज। चलो आप ये क्लोजिंग कर लो, फिर हम लोग दूसरी वाली मेथड करेंगे। ये कौन सी मेथड है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम लोग ने दो अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं, एक है कैपिटल और करंट। अभी दूसरा जो है फ्लक्चुएटिंग, उसमें एक ही अकाउंट बनेगा, वो हम लोग करेंगे। ये फटाफट कर लेना, तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर। विच मेथड, फिक्स्ड, अभी फिक्स्ड हो गई। दूसरी जो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ये नहीं चल रहा। सेकेंड वन, यही सेम क्वेश्चन हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से करना है। अभी हमें एज वी नो दैट कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट बनता है, बराबर ना। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम लोग एक ही अकाउंट बनाएंगे, कौन सा रे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो बना लो, तो आप लोगों ने वैसे प्रिपेयर किया ही होगा, जिसने नहीं किया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स आनंद रुपीज भारत रुपीज, पर्टिकुलर्स आनंद रुपीज भारत रुपीज। ठीक है, कॉलम बनेंगे आपके, पर्टिकुलर्स आनंद रुपीज भारत रुपीज, पर्टिकुलर्स आनंद रुपीज भारत रुपीज। चलो अकाउंट बना लिए। हाँ, अभी सेम क्वेश्चन रिपीट से हमें वापस से इसको अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के हिसाब से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। सिंपल है, वही सारी चीज़ें जो यहाँ की है सेपरेट, वो यहाँ जाकर क्या होने वाली है, एक साथ लिखनी है। दैट्स इट, कुछ भी नहीं है, है ना। एक बार वापस से फटाफट से क्वेश्चन से गो थ्रू करते। अभी आप मेरे साथ साथ कर सकते हो, हाँ, माझ्या सोबत सोबत करा। देखो वापस से क्वेश्चन हम लोग एक बार देख लेंगे। क्या कहा है, आनंद एंड भारत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। इनका रेशियो हमें दिया हुआ है 2:3। इनका कैपिटल हमें दिया है, आनंद का कैपिटल इज 60,000, भारत का कैपिटल इज 30,000। अभी यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंडर एक ही अकाउंट ओपन हो रहा है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसी में हमें सब कुछ लिखना है। तो कैपिटल हो, कोई एडजस्टमेंट हो, सभी कहाँ पर आएगा, सेम अकाउंट में ही आएगा। चलो कैपिटल लिख रहा है, कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। क्या लिखना है, लिख दो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलो कितना है लिखो, मेरे साथ साथ कर दो आप। आनंद का बैलेंस इज 60,000, भारत का बैलेंस है 30,000। डन हो गया। आगे बता रहे वो क्या, कि देयर ड्राइंग्स आर 12,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। चलो दोनों के ड्राइंग्स है। अभी ड्राइंग्स कहाँ रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, डेबिट साइड में। तो इस अकाउंट के कहाँ जाओगे आप, डेबिट में जाओगे, वहाँ जाकर बोलना है टू ड्राइंग्स अकाउंट। और आनंद के ड्राइंग है 12,000, भारत के ड्राइंग इज 10,000। हो गए, डन। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एंड हाँ, एज पर द एग्रीमेंट पार्टनर्स आर अलाउड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऑलरेडी वी डीड द वर्किंग नोट ऑफ दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, ऑलरेडी करके रखी है वर्किंग नोट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के रखा है 10%। आनंद का और भारत का कितना आया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 3,000, राइट। इसको कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। तो लिख देंगे क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वापस से रिकैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है, राइट। कितना है आनंद का 6,000 और भारत का है
3000, है ना. अमाउंट जीरो के नीचे जीरो प्रॉपरली आप लिखो. चलो आगे क्या बता रहे हैं वो. एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज 12%. इसकी भी वर्किंग नोट करके रखी थी. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट किया था. कैसे किया था पता है ना, ये वापस से बताओ कैसे कैलकुलेट करना है. हाँ 6 मंथ का हम लोग ने लिया. क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेट मेंशन नहीं है. चलो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो अपना निकला था वो कितना था, 720 और 600. कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड लिख दो. टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट 720 एंड इधर भारत का है 600. डन. नेक्स्ट, आनंद गेट्स सैलरी ऑफ ₹2500 पर मंथ. आनंद को क्या दी जा रही है, मंथली 2500 सैलरी दी जा रही है, जो कि हमें ईयरली निकालनी है. वो भी हम लोग ने कैलकुलेट किया था. 12,000 कितना, 2500 इंटू 12 जो कि आ रहा है 30,000 उसकी सैलरी. आनंद की सैलरी. पैसे जा रहे, एक्सपेंस है, फर्म के पैसे जा रहे. कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड. क्रेडिट में जाकर बोलोगे बाय सैलरी अकाउंट. और किसकी सैलरी, आनंद की सैलरी. तो आनंद को देंगे कितने, 30,000 रुपीज. आनंद के अकाउंट में लिखेंगे, भारत को नहीं है, भारत को डैश. आगे क्या बताया जा रहा है, हाँ, एंड भारत इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट 3% ऑन नेट सेल्स विच इज ₹5 लाख. भारत को क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है 3%, 5 लाख के ऊपर. ठीक है, वो भी कैलकुलेट कर दिया हम लोग ने, जिसका आंसर कितना था, 15,000 कमीशन भारत को मिल रहा है. अगेन फर्म का एक्सपेंस हो रहा है, पैसे जा रहे हैं. कैपिटल अकाउंट के कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में लिख दो बाय कमीशन अकाउंट. और अमाउंट किसके कॉलम में, भारत के कॉलम में, दैट इज 15,000. डन. आ रहा है ना ध्यान में, समझ में आ गया सभी को. आगे, द फर्म्स प्रॉफिट इज 60,000. अभी यहां पर आ गया प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जो कि कर रखा था. हाँ, दोनों को डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया रे, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन रेशो में. क्या रेशो था इनका, 2:3. कैसे रेशो का डिस्ट्रीब्यूशन करना वो समझ गए ना आप लोग. चलो प्रॉफिट हुआ है इसलिए कौन से साइड में रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट. लॉस होता तो डेबिट में जाता. तो प्रॉफिट लिख दो यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ब्रैकेट में लिखना है कि ये क्या है, प्रॉफिट है. आनंद का प्रॉफिट इज 24,000 एंड भारत का प्रॉफिट इज 36,000. आनंद को 24, भारत को 36. खत्म. इतना ही है क्वेश्चन, राइट. अभी इसके बाद हमें पता है नेक्स्ट स्टेप क्या होती है अपनी, क्लोजिंग की स्टेप. चलो क्लोज कर लेते हैं. अभी ये अकाउंट की टोटल शायद अलग आएगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अलग अलग कर रहे थे, यहाँ पर कंबाइन मिलकर एक साथ ही किया है. चलो क्लोजिंग कर लेते हैं. अभी 1 बाय 1 क्लोजिंग करेंगे. आनंद की टोटल बताओगे आप मुझे. ओके, आनंद की क्रेडिट ज्यादा है ना, देखकर समझ में आ रहा है भाई, क्रेडिट ज्यादा है. इधर 60, 30 और ये सब मिलाकर मतलब कितने हो रहे हैं, 1 लाख. तो दोनों तरफ आपने क्या लिखना है, 1 लाख. कितना आ रहा है, 1,20,000. सॉरी बाय मिस्टेक. देन 1,20,000 दोनों तरफ लिख दो. 1,20,000, 1,20,000. हाँ 60 + 30 90 और ये 20. हाँ ठीक है, 30 हो गए ना, मतलब 120. तो 1,20,000 इसका क्रेडिट का टोटल हुआ जो दोनों तरफ लिखा. उसमें से क्या माइनस करेंगे, डेबिट वाला अमाउंट माइनस करेंगे. माइनस करो और मुझे बताओ कितना आ रहा है. और जो रहेगा वो हम लोग यहाँ पर जाकर क्या बोलेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन. ये जो मिलेगा वो क्या बैलेंस रहेगा, बैलेंसिंग फिगर अपनी रहेगी ना, टू बैलेंस कैरिड डाउन. चलो बताओ मुझे वो कितना आ रहा है, माइनस करके बताओ कितना आ रहा है. कैलकुलेट कर दो, कैलकुलेट करो, ओरली मत करना.